Namaste. So, in today's program, we are having a resource person, Mr. Rajnish Kumar, and the topic for discussion for today is on Savarkar. So, हमने पहले भी एक एपिसोड सावरकर जी पे किया था. So, we'll continue that episode, and in the next part, we'll talk about this 1 billion COVID vaccine doses. एंड सो इस बारे में हम बात करेंगे. सो हमारे समक्ष उपस्थित है श्रीमान रजनीश कुमार. सो सर, आप अपना परिचय दीजिए. और नमस्कार, मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष. मेरा अभिवादन स्वीकार करें. और जो सावरकर पर कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर हम लोग बहस करेंगे. सो सर, हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था कि सावरकर को क्यों वीर कहा जाता है. तो कि उसका जो वो जेल में कैसे था, और उसके बाद हमारे जो एक स्वतंत्र सेनानी था वो. तो अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है कि AIMIM का जो MP है असदुद्दीन ओवैसी, उसने थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल दिया. सो एक्चुअली असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या बोल दिया कि उसमें से कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया. हाँ, देखिए, वो जो MIM के जो चीफ हैं, सदर हैं, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने 3 बातें कही हैं वीर सावरकर के बारे में. वह बात हाईली ऑब्जेक्शनेबल है. उनको बीजेपी से शत्रुता हो सकती है, अगर पॉलिटिकल अपोनेंट है वो भी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं भी बीजेपी के विरोध में हूँ, मैं भी बीजेपी के विरोधी पार्टी हूँ. उनको आरएसएस से विरोध हो सकता है, हो द वेलकम इन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी. लेकिन किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कुछ कहना, किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ कहना, और उसको परिस्थिति कुछ और हो, कहीं और कोट करके किसी फ्रीडम फाइटर के इमेज को मैलाइन करना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. इसीलिए हम इस एपिसोड में इस पॉइंट को हम क्लियर करना चाहते हैं. पहला बात जो उन्होंने हाईली ऑब्जेक्शनेबल कहा, जिस बात पर वो वीर सावरकर को हिट कर रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी वालों ने झूठ बोला है कि उन्होंने गांधी जी के कहने से माफीनामा मांगा, क्योंकि गांधी जी आए हैं 19 के आसपास पॉलिटिक्स में, और सावरकर साहब को 1913 में ही आजीवन कारावास हुआ था. ये सब हम चर्चा पहले किए हैं. दूसरा, उन्होंने जो हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात कहा है कि सावरकर साहब को इस बात के लिए उन्होंने आलोचना किया कि सावरकर कहते थे कि मुस्लिमों की यह पुण्य भूमि नहीं है, इस बात. और तीसरा जो उन्होंने हाईली ऑब्जेक्शनेबल और एक कम्युनल फ्लेयर क्रिएट करने वाली जो बात की है, वह महात्मा गांधी या गांधी जी के कंधे पे बंदूक रखकर फायर करने जैसी वाली बात है कि सावरकर ने मुस्लिम खवातीनों की बलात्कार करने का आह्वान किया. ये तीनों बात बिना संदर्भ के कहा हुआ अननेसेसरी कम्युनल टेंशन बढ़ाने वाली चीज है, जिस मामले में हम इस बात को बहस और मैं उत्तर देना चाहता हूं मिस्टर ओवैसी जी को. क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी किसी स्वतंत्रता सेनानी को अगर सम्मान करती है, बीजेपी अगर किसी स्वतंत्रता सेनानी का को पुरस्कार देती है, उसका नाम लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपोजिशन में तो हम उन्हें गाली देना शुरू कर दें. सावरकर कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, सावरकर कभी संघ परिवार के सदस्य नहीं रहे, सावरकर कभी जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पार्टी थी जनसंघ के सदस्य नहीं रहे. और भारतीय जनता पार्टी आज पावर में, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ बात मिलता नहीं. बात काफी है, जैसे महंगाई है, आतंकवाद का जो अभी स्थिति हो रहा है, थोड़ा मोड़ा बढ़ा कश्मीर में, किसान आंदोलन है, महंगाई है, इस पर कांग्रेस साइफर है. तो चूंकि बीजेपी सावरकर साहब को इज्जत करती है, सम्मान करती है,
इस बात को लेकर कांग्रेस सावरकर साहब को दिन रात गाली दे रही, और उसी बात को लेकर के बीच में एक नहीं कहते हम लोग चांस मारते हैं, तो चांस मारने के लिए एक कूद पड़े हैं मिस्टर ओवैसी। तो इस एपिसोड में आई फील इट इज इम्पेरेटिव टू आंसर द unnecessary logical point raised by Mr. Owaisi. Okay. So, okay, sir. So, Mr. Owaisi being an MP, so he actually enjoys some immunity, like जो member of parliament को मिलता है, and perhaps it is the misuse of that immunity. And as you have mentioned that Savarkar got imprisonment in 1913, and if I'm not wrong, then महात्मा गांधी अराइव्ड एट इंडिया इन 1915। वो उसके बाद वो चंपारण में गया था और उसे वहां से यस सर so and he started this Champaran Satyagraha in 1917. So Savarkar was already in jail before 4 years. 4 years ago, हाँ, अब मैं बात को एक एक करके क्लियर करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो सावरकर या एक कांग्रेस वाले या जो कम्युनिस्ट वाले तीनों को मैं हिट करना चाहता हूँ। पहला कि कल कांग्रेस जैसे पंडित नेहरू, महात्मा गांधी है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, इवन मंगल पांडे है, जो भी लोकमान्य तिलक है, गोखले है, दादा भाई नौरोजी, ये जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल है कि नहीं, लाला लाजपत राय, ये जो मशहूर क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। अब वो जैसे भी लड़े हैं, अगर उसको एक पार्टी कल कांग्रेस अगर लाला लाजपत राय को सम्मान दे तो हम क्या उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दे? बीजेपी क्या उसकी बेइज्जती करना शुरू करेगी? आज बीजेपी सावरकर साहब को इज्जत दे रही है तो कांग्रेस को ये ठीक लगता है कि वो सावरकर साहब की बेइज्जती करे? इसीलिए पंडित नेहरू पर भी अटैक होगा। अब मैं कह रहा हूं कि मिस्टर ओवैसी हैज एक्सप्लेन माफीनामा का केस, जो राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि सावरकर साहब ने महात्मा गांधी के कहने पे माफीनामा लिखा, इस बात को मिस्टर ओवैसी हैज एक्सप्लेन लाइक ए ट्रेंड लॉयर, लेकिन उन्होंने कभी वकालत की नहीं। इसलिए वो कह क्या रहे हैं, बापू तो आए, माने सावरकर साहब को जेल हुई 13 में, वो जेल जाने के तुरंत बाद ही माफीनामा लिखे। फिर गांधी जी आए हैं 1919 में जाकर पॉलिटिकल फोर्स बने, आ गए थे 15 में। तो गांधी जी के कहने से उन्होंने कैसे माफीनामा लिख दिया? अब ये बात ये अनएजुकेटेड लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन those who have the trained mind to understand the logic, they understand. Mr. Owaisi is raising the simply intellectual fencing without a base. How? I will explain. पहली बात, उस समय भी कांग्रेस की धारा थी, लेकिन कांग्रेस ब्रिटिश के अगेंस्ट में पूर्ण स्वराज की मांग भी नहीं कर रही। कांग्रेस की जो फर्स्ट सेडिशन चार्ज लोकमान्य तिलक पे लगा है, देशद्रोह का अपराध। कांग्रेस तो डोमिनियन स्टेटस, सरकार से प्रिविलेज, ये सब मांग कर रही है। उस समय में जब क्रांतिकारी का झंडा लहराने वाला क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र बंगाल था और दक्षिण भारत में सावरकर जिन्होंने स्टार्ट किया, और जो क्रांतिकारी है उसकी तो चाल ही अलग है, और जो लोकतंत्र जो जैसे कांग्रेस की नॉन कॉपरेशन, इसकी चाल ही अलग। जो युद्ध नेता है, जैसे मैं भी सैनिक, फौज में पहले ही दिन कहा जाता है कि आप अगर युद्धबंदी होते हैं, आपको अरेस्ट किया जाता है, तो आपका पहला काम है उस कैंप से भागना। आप चाहे जो झूठ बोले, चाहे जो सच बोले, इट इज योर ड्यूटी। बार बार कहा जाता है कि आप जिस तरह से भी हो उस तरह से आप दुश्मन के कैद से निकल के भागिए और युद्ध को ज्वाइन कीजिए। महात्मा गांधी कहीं सीन पर नहीं है। सावरकर साहब को अरेस्ट करके 2000 माइल अंडमान जेल में बंद कर दिया। अब सावरकर क्या वो जेल में सड़ते रहते? वो तो आंदोलनकारी थे नहीं, जिनका की पावर जेल में रहने से निकलता था। उनका पावर तो बॉम्ब ब्लास्ट से, उनका पावर तो क्रांतिकारी आंदोलन से था। तो उस आंदोलन की ड्यूटी ही है कि आप
दुश्मन के क्लच से निकलिए। अगर वो माफीनामा मांग के लिखते हैं, चाहे जैसे निकले, ये तो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से किया संधि, फिर क्या क्या बीमारी का बहाना करके उसके कैद से आगरा से भाग निकले। इनमें दम है, कहे शिवाजी महाराज को ट्रेटर। गुरु गोविंद सिंह जी ने संधि किया, इनको दम है, कहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को ये ट्रेटर है। 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया पंजाबी सिखों ने, इनको दम है, कहे। पानीपत की लड़ाई में जाटों ने महाराज सूरजमल के नेतृत्व में पानीपत की लड़ाई से हट गए, तीसरी लड़ाई में, इनको दम है। हर बात की एक परिस्थिति होती है। फिर यस सर, उनके बड़े भाई भी वहां आजीवन कारावास काट रहे, 10 साल जेल में बीत चुका था। फिर इन्होंने महात्मा गांधी को पूछा कि बाकी कैदियों, अब मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध जो अंग्रेजों के तरफ यस प्रथम विश्व युद्ध, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, ये इतिहास में है। वो उसके एम्बुलेंस कॉर्प्स में थे, यहाँ भी थे, और वो काठियावाड़ में उन्होंने तो अंग्रेजों के फौज में भर्ती होने के लिए इंडियन को प्रेरित भी किया था, क्योंकि गांधी जी को था कि मैं इससे युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों की सहानुभूति प्राप्त करके देश को स्वतंत्र कराऊंगा। तो ये गांधी जी को क्या कहेंगे, गद्दार है। मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, तो लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज्य की बात मैं पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन में पास करवाया। तो गांधी जी ने इसकी आलोचना भी की थी, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि ये मैच्योर डिसीजन है, टाइम इज नॉट राइट फॉर द सच डिमांड। वो चाहते थे, वो उनको लग रहा था कि अंग्रेज हमें कुचल देंगे, सो लेट अस गो स्लोली एंड स्वराज वर्ड इज कंप्लीट। उन्होंने यंग इंडिया में एक लेख भी लिखा था, इन प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंस स्वराज इज द मोर मैच्योर एंड कंप्लीट वर्ड्स फॉर अस। ये कहेंगे गांधी जी गद्दार थे। तो आप सावरकर की लाइन को समझ। फिर प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेजों ने बहुत सारे राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया, लेकिन उसमें इन दोनों सावरकर भाइयों का नाम नहीं था। इस पर सावरकर ने गांधी जी से पूछा कि आप अब एक पॉलिटिकल फिगर है, आप कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। तो गांधी जी का जो एज यूजुअल था, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूं, आपको ऐसे सलाह देना मुश्किल है, आप भी एक प्रार्थना पत्र इनडायरेक्टली, बहुत बातें, जो पॉलिटिशियन है, जो कूटनीतिज्ञ है, तो इतनी बड़ी फोर्स से लड़ रही है, अब गांधी एक्सपोज हो गए तो कहते नहीं कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, कल गांधी जी का ही अपना क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाता। भगत सिंह मामले में भी तो यही हुआ, गांधी जी चाहते तो हार जाते, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली लॉर्ड इरविन को कहा कि इन बच्चों के बारे में कुछ किया जा सकता है क्या, और इरविन ने उनको बोला भी कि आप अगर इनको बचाते हैं तो आपके नॉन कोऑपरेशन और सत्य अहिंसा पे एक, ये जो क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भगत सिंह, उसकी छाया पड़ेगी। तो गांधी की अपनी स्टाइल थी बापू की, वह उस स्टाइल को बचाते हुए किसी को सेल्फ करते। और उसके बाद अगर सावरकर साहब को माफीनामा मिलता अंग्रेजों से, तो माफीनामा लिखने से हो चाहे जैसे हो, उनका मेन उद्देश्य था जेल से बाहर आना और अंग्रेजों की बैंड बजाना। आई एम टेलिंग यू, ट्री इज जज्ड बाय द फ्रूट इट गिव्स, नॉट बाय मेरे इट्स लेंथ, हाइट एंड लीव्स और ग्रीनरी। सो व्हाट फ्रूट्स द सावरकर बियर। सावरकर साहब ने क्रांतिकारी, तभी तो वाजपेयी जी कहते थे सावरकर मतलब वीरता, तारुण्य, सागरा सावरकर। वह ऐसे समय में प्राण फूंक दिए थे क्रांतिकारी आंदोलन का, जिस समय में लोगों के हौसले बन नहीं पा रहे। जैसे खुदीराम बोस ने जब बम फेंका था मुजफ्फरपुर, वह एक बहुत बड़ी चिंगारी का काम किया था। लोगों ने खुदीराम बोस की राख को अब ताबीज बना के गले में डाल के स्वतंत्रता आंदोलन में चिंगारी। तो ये ट्रेंड लायर की तरह, मैंने ओवैसी साहब ऐसे बोल रहे थे क्या, जैसे वो मूर्खों को एड्रेस कर रहे हैं। अरे भाई, गांधी जी तो हाँ, वो क्या फैक्ट से एडवाइस दे दिए। अरे भाई, आप इंडियन मास को एड्रेस कर रहे हैं, टॉक इंटेलिजेंटली, डोंट टॉक लाइक ए लेमैन। सबको पता फैक्ट से नहीं भेजेंगे, और उस समय फैक्स नहीं था, टेलीग्राम से इंटरनेट नहीं था, लेकिन गांधी जी आज कहते थे भारत छोड़ो और रात में पूरा एक्शन हो जाता था। कैसे, ये बात कौन समझाएगा ओवैसी जी। Okay. दूसरा बात, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आई आंसर कि अगर माफीनामा वाली बात है, इस पर अगर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, तो आई थिंक ही इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली द वे वी शुड बिहेव
with a patriot son of the nation, a son of the soil. Okay. कल Yes, yes. चंद्रशेखर आजाद को कोई बीजेपी इज्जत करेगी तो हम कहेंगे चंद्रशेखर आजाद बेईमान थे। ये क्या चल रहा है देश में भाई? हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे। पहले Yes, मैं sir. पढ़ So रहा था। actually, like, yes, sir. बोलिए. नहीं ठीक है। So I think, sir, they are trying to. Okay, sir, they are trying to judge the whole issue on the basis of ethical point or ethical purview. But जब जब भी हम बोलते हैं कि ये it's not ethical or it's unethical, but it depends. Like अभी when it suppose I follow the principle of non-violence, लेकिन अभी मैं जंग पे हूँ, तो अगर मेरा सामने दुश्मन सेना खड़ी है तो I'll have to kill him. Even in the Mahabharata also, Arjuna, like killed his own brothers, Kauravas. So it's not being, it's not, the question is not about being ethical or unethical. And regarding this Purna Swaraj, I want to mention here that yes, the dominion status was the demand from the Indian National Congress. And in this regard, Motilal Nehru published a report in 1928, father of Jawaharlal Nehru. Later. Yes. And Yes, Savarkar sir. just gave the spark Yes, sir. in Indian independence in 13. Yes. And Jackson Yes, murder sir. he was young. Yes, sir. So even, sir, even in 1928, so the report was about like this dominant status, and that's why Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose formed a different party called Forward Bloc. Not forward, So there was a group in a Congress, and they yes, sir. Yes, sorry, became yes, sir. forceful. Yes, forceful. Forced Yes. the So hand of the Bapu, the Gandhiji, Moti yes, sir. and all for the Yes, independence. sir. Yes, sir. Gandhiji was Yes, sir. So angry. they were yes, and they were kind of communist within the Congress party. Yes, so many blocks. Communist thinking within the Congress party, and I think that was the need of the hour. And regarding this, another point, recently I watched the web series on Amazon Prime with the name Udham Singh. So he waited for 6 years. 6 years. Actually, I'm sorry. Actually, I'm not able to recall the exact number of years. But 5 years to go to London and kill the yes, yes, kill this General O'Dyer, who was the kind of Lieutenant General. Yes, Lieutenant General of Jallianwala Massacre time. So he killed him, and he was like that killing actually. That killing actually revived this HSRA. So yes, yes, sir. So like yes, non-violence was, this policy of non-violence was indeed the need of the hour, but at the same time, the policy adopted by other revolutionaries, okay, there also I think much more needed, and we can't simply say because we don't have the time machine कि अगर इसको नॉन वायलेंस को पूरी अच्छी तरह से फॉलो किया होता तो इस टाइम पे ऐसा मिला होता है, बिकॉज द पॉइंट इज दैट अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर इंग्लैंड का हालात थोड़ा खराब नहीं होता तो आई थिंक इंडिपेंडेंस थोड़ा और डिले होता, क्योंकि जब जैसा सिचुएशन चल रहा था तो आई थिंक बाई 7 और 10 ईयर्स थोड़ा डिले होता। तो इस हिसाब से हम किसी को ऐसे वो नहीं कर सकते, और जैसे भी हो सबका कंट्रीब्यूशन था, एंड वी शुडंट आउटराइटली रिजेक्ट समवन बिकॉज यस फ्रॉम द व्यू पॉइंट यू माइट डिफर बट all of them contributed to the independence of this country. Of course. And yes, also the time when nobody and very few person except Bengal in yes, entire India, very few people are educated head. Yes, sir. Yes, sir. They were the person who clearly told the masses and British he will liberate the country by force. Yes, sir. Second question I want to answer Mr. West. Yes, sir. He was telling, he was criticizing the Savarkar कि वह मुसलमानों को कह रहे थे कि उनकी पुण्य भूमि नहीं है। मुसलमानों के लिए वह कह रहे थे सावरकर साहब कि उनकी पुण्य भूमि नहीं है, लेकिन इस बात पे सावरकर साहब की क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि अगर उनकी पुण्य भूमि होती तो वो क्या देश का बंटवारा करते?
उनकी पुण्य भूमि नहीं थी, न उनकी पितृभूमि थी। पुण्य भूमि और पितृभूमि क्या है, वह मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। इब्राहिम गारदी का एग्जाम्पल देता हूं। इब्राहिम गारदी फ्रॉम द निजाम फोर्स लेटर ज्वाइन द मराठा, और पानीपत की लड़ाई में, तीसरी लड़ाई में अब्दाली के विरुद्ध मराठे पलटन के उद्योग के सरदार थे, कमांडर थे। जब इब्राहिम गारदी पकड़ा गया तो अब्दाली ने पूछा, तुम तो मुसलमान हो, तुमको मैं छोड़ दूं तो क्या करोगे, तुम हमारे वजीर बन जाओ, बड़ा से बड़ा ओहदा ले लो। तो इब्राहिम गारदी का जवाब था कि मैं अगर छूट जाऊं तो इसी पानीपत में मराठों की फिर से पलटन बनाऊंगा और तुम्हारे जैसे विदेशियों बहसियों का नामो निशान मिटा दूंगा, और इसी पानीपत में उन अरमानों को निकालूंगा जो आज निकाल नहीं पाया, क्योंकि यह देश मेरा है। यह होता है पुण्य भूमि। लेकिन why not Mr. Owaisi criticizing Mr. Jinnah who divided the nation? He is not telling a single word about the Mr. Jinnah. Was the Savarkar wrong? सावरकर was quite correct. सावरकर साहब ने देखा कि पूरे इंडिया में मुस्लिम लीग का चलन क्या है, ये बदचलन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये देश विभाजन से बड़ा कोई अपराध नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा था अमेरिका का विभाजन राष्ट्रीय अपराध है। तो इसी तरह से भारत का विभाजन क्या इन लोगों ने, क्या डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा मुसीबत इन लोगों ने झेला था? लेकिन लास्ट मोमेंट में डॉक्टर अंबेडकर देश विभाजन की बात से हट गए, सेपरेट इलेक्टोरेट से हट गए। गांधी जी की बात मान ली कि नहीं मान ली? पुनः इफेक्ट हुआ था सर, है कि नहीं? ये पुण्य भूमि थी। अगर पुण्य भूमि रहती तो देश का विभाजन नहीं होता। लेकिन यह एक वर्ड नहीं बोल रहे जिन्ना के बारे में। He is not telling single word about the Aligarh Muslim University, who was the epicenter of the India division and participation. Yes, all bloody culprits who was responsible for the division of the country came out from this Aligarh Muslim University. It is our obligation today on the Muslim University. It should raise the movement to unite the India. जैसे चीन दुनिया को कह रहा है कि एक चीन की नीति का समर्थन हो, तो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले थे, ये लोग ही देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। तो एक आंदोलन शुरू हो जो एक भारत की नीति का समर्थन करे, और यह पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में फिर से मर्ज। लेकिन ही विल नॉट टेल ए सिंगल वर्ड अबाउट इट। ही इज नॉट टेलिंग ए सिंगल वर्ड अबाउट कासिम राजवी। इसी एमआईएम पार्टी का कासिम राजवी था, उसी का स्थापित किया हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद। ही इज नॉट टेलिंग, ही वाज आर्डेंट सपोर्टर ऑफ मिस्टर जिन्ना कासिम राजवी, और उसी के आत्मपुरुष आत्मपुत्र ये मिस्टर ओवैसी है। ही इज ए रिएक्शनरी अंडर द मास्क ऑफ द नेशनल कलर। ही इज, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, मैं अपील कर रहा हूं देश के लोगों से, जज दिस मैन as we judge the tree by the fruits, not by its appearance. He is talking with the national color, but under the mask he is reactionary. और सबसे बड़ा मैं प्रूफ दे रहा हूं, आप ओवैसी साहब की भाषण सुन लीजिए। उनको ये कहना था कि यह सावरकर साहब की पितृभूमि, पुण्य भूमि, पुण्य भूमि का वर्ड उनको उर्दू में नहीं मिल रहा था। उसका उर्दू होता है मकबूजा सरजमी। ये बंदा थोड़ा देर रुका, रिकॉल किया, बिकॉज उर्दू इज नॉट हिज लैंग्वेज, मदर टंग। हिज मदर टंग इज तेलुगु। ही नो इंग्लिश, he know Hindi, but he was continuously speaking the Urdu. What does it mean to say? Don't have the respect for the motherland and mother tongue? Everybody know, I need not to prove it. If someone don't have respect for the mother tongue, he don't respect that motherland also. He was not speaking a single word Telugu. Hardly one word he said kuncham kuncham. Second, he was not talking in Hindi. He was not talking in English. All three languages, you know. He was deliberately talking in Urdu. What do you mean to say, Mr. Owaisi? Do we believe you respect this motherland? Correct yourself. ये बोल रहे थे कि मेरे उलेमाओं ने मुझे सब बताया, आपके उलेमा ने आपको सही बात नहीं बताया, देशभक्ति की शिक्षा नहीं दी आपको। आपको ये नहीं कहा यू रेस्पेक्ट योर मदरलैंड एंड मदर टंग। आपकी शिक्षा भी कमी है, मुकम्मल नहीं हुई है, और यही मुकम्मल मिस्टर जिन्ना की नहीं थी जिसने देश को बांटा। यू आर मिस्टर ओवैसी सेकंड जिन्ना।
Your language speaks it, and we are also having trained mind to learn it and understand it. I think I proved it or not. He is not speaking a single word about Sir Syed Ahmad Khan. Yes, sir. Who was the founder of एमयू, yes, sir. लेकिन Yes, उनके sir. एक स्टेटमेंट के कारण मेरठ में पूरी की पूरी मुसलमान लोग कांग्रेस से दूर हो गए थे। मिस्टर ओवैसी को अगर प्रूफ चाहिए तो मैं किताब का नाम भी बता रहा हूं, इंडिया डिवाइडेड बाय देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पेज नंबर का है तो वो भी बता दूंगा, बहस करना है तो आ जाए। विल ही से अबाउट इट? He will not say. It is well proved. Savarkar was expressing his outrage कि how the Muslim League, how the Muslim populace, under the guiding spirit of this AMU, whose torchbearer was the bloody culprit Mr. Jinnah, behaving. That's why Mr. Savarkar said, यह उनकी पितृभूमि नहीं है और न पुण्य भूमि है। मिस्टर ओवैसी पर भी यही बात लागू है। मिस्टर ओवैसी है, उसको धर्म से प्रेम है, इसीलिए न तेलुगु बोलता है, न हिंदी बोलता है, न अंग्रेजी बोलता है। सुधर जाए साहब। क्यों? क्योंकि अभी ये बात मैं नेक्स्ट बात बताऊं, तीसरा मैं आंसर दे रहा हूं। ये बोल रहे हैं खवातीनों के बलात्कार की बात कही सावरकर साहब ने। आप संदर्भ को व्यक्त कीजिए कि किस संदर्भ में सावरकर साहब ने कहा है। खिलाफत आंदोलन सब जानते हैं, क्लास 10 से लेके कोई भी एग्जाम होता है जिसमें खिलाफत आंदोलन की बात आती है। तुर्की के साथ अंग्रेज दुर्व्यवहार कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। महात्मा गांधी ने मुसलमानों का साथ देके दुनिया में खिलाफत बहाल करने के लिए पूरे हिंदुओं को एक साथ लाया और मुस्लिमों के साथ दिया, और पूरे दुनिया में तुर्की के साथ सद्व्यवहार हो, इसलिए आंदोलन हुआ, खिलाफत चल रही थी। इसी के कड़ी में मोपला विद्रोह हुआ, जिसको अभी बीजेपी सरकार फ्रीडम फाइट से हटा देंगे। हिंदू उसके साथ लड़ रहे थे, लेकिन मोपलाओं को हिंदू ने क्या बिगाड़ा था? वेरी नेक्स्ट डे those Hindu were their comrade in arms, they looted their home, they raped their wives. सावरकर ही नहीं, except Gandhi, it shook the heart of the entire leadership of the both communities. Great leaders like Dr. Rajendra Prasad, Sardar Patel, everybody's heart was shivering. Gandhi was the different matter that Savarkar expressed. दूसरा एक केस बताता हूं जहां पर उन्होंने कहा है बात, जब देश विभाजन से शुरू की बात थी तो पंजाब में खासकर ये जो पठान है, जो अभी अफगानी पठानी ये सब काफी लार्ज नंबर में हिंदू लड़कियों को, औरतों को कैप्चर कर रहे थे। बंगाल में भी वही हुआ था, जब मिस्टर जिन्ना ने डायरेक्ट डिक्लेयर किया था, हस्बैंड को सामने मार दे रहे थे बंगाली मुस्लिम और उसकी वाइफ से शादी कर ले रहे थे। तो वह जो आउटरेज था, और इस बात की सत्यता मैं कह रहा हूं कि पश्चिम भारत में इतनी ज्यादा मात्रा में औरतों का अपहरण हुआ, और उसमें जिनको भारत रत्न दिया गया सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफर साहब का भी हाथ था। तो सावरकर साहब ने उस संदर्भ में कहा था इस बात, और यह बात सत्य है, क्योंकि इसके लिए भारत स्वतंत्र होने के बाद एक कमीशन भी बनी थी मुर्तुजा साराभाई के नेतृत्व में, जो औरतों को कैप्चर कर लिया गया था उनको वापस लाने के लिए। If Mr. Owaisi want proof, he should read the Dr. Ramchandra Guha book. Yes. India after Gandhi. Okay. If he desires, I will give him page number. It is not a problem. Okay. And Murtula Sarabhai commission भी थी। Yes. तो इस संदर्भ में कहा, ये नहीं कहा कि उठ करके कि तुम जाओ मुसलमान औरतों को बलात्कार करो, ये करो, वो करो, क्योंकि मुस्लिम हिंदू औरतों को ले लेते हैं, शादी करते हैं। दुनिया में सब जानता है 500-600 साल की जो भी हुई, कभी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की से शादी नहीं किया। हिंदू मुस्लिम या किसी भी दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने जाति में नहीं लेते। ये हिंदू धर्म का ही है, प्रोटेस्टेंटिज्म नहीं है, यहाँ प्रसार नहीं है। ये अपनी चाहे जितना भी कष्ट हुआ, यही कारण भी है कि हिंदू धर्म एग्जिस्ट किया, ये दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करता ही नहीं। तो इस मामले में सावरकर का आउटरेज था। I think I have answered the 3 questions of Mr. Owaisi. Yes, sir. Now, question to Mr. Owaisi. Okay. Now, my question to Mr. Owaisi: is it his Makbuza Sarjami? It is his holy land? It is his fatherland? No.
Absolutely no, Mr. Owaisi. Because your party is MIM, which was the party of Qasim Rajvi, who led Yes. innumerable atrocities, By Razakars. unleashed Yes. atrocities on Hindu by Razakars. Will you talk about the Yes. Razakar atrocity in Yes. Hyderabad? Never. And you feel happy, you cherish, the more would have been done, because still your party name is MIM, the party of Qasim Rajvi. Mr. Owaisi, this is not your holy land, because you don't talk your motherland, that is Telugu. You don't talk in national language, that is Hindi. Don't talk in English, which is the connecting language. You are targeting a separate class, that is the Muslims, as the Jinnah used to do it by talking in Urdu. Mr. Owaisi, Okay, sir. this is not your holy land, because you don't say a single word about the killing of minorities in Kashmir. Have a national color. Yes. Say equally for. Bapu, Mahatma Gandhi was having the guts to, Pandit Nehru was having the guts to scold the Hindu. Among the Hindus, he used to go there, address the Hindu, he used to scold them that don't have the communal passion. Will you go and tell the Muslims? When country is peaceful, atmosphere is peaceful, country is progressing, we are already fighting the biggest enemy, Corona. That time you are raising the communal passion in the country and try to organize the Muslims of UP and Bihar. Why? You are defeating the secular forces. You have already done in Bihar. Now you are intended to do it in the Uttar Pradesh. What is your intention, Okay. Mr. Owaisi? We are able to read it. Don't try to over. So recently, yes. So recently, sir, one sitting MLA from Assam was arrested. His name was Sherman Ali. Hmm. So for his comment on those martyrs during 1983. During 1983, okay. So he was arrested and he was booked under Section 124 or the sedition law. So I think to summarize this session, I think the government needs to look into this Section 124 and like whoever is targeting those Indian Bharat ke Swatantra Senani, and there is a freedom of expression, but the state can put reasonable restrictions on the freedom of expression under Article 19 on various grounds. So yes, I think the time has come, the time has arrived to put some reasonable restrictions and to thwart this kind of anti-national statements. Okay, and like being the member of parliament, actually this kind of statements don't bode well for this democratic setup of this country. Okay, so coming to the last part. So as an expert, what do you think, sir? Like, what would be the repercussions of this statement by OAC? So इसका परिणाम मतलब इसका कैसे हो सकता है मतलब? हम दो बात का आपको आंसर देते हैं कि सलमान अली वाला केस में भी कह रहे हैं कि जैसे सेडिशन चार्ज है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि देशद्रोह के धारा को माने सरकार समाप्त करे चाहे देखे, देशद्रोह के धारा को देखे, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है देखे, इसमें पार्लियामेंट में बहस हो, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसके पक्ष में एकदम नहीं हूँ कि इस धारा को हटा दिया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल सम रूल, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना पड़ेगा सर। तो यह जो कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं जो भारतीय संसद पर हमला करने का, जो अफजल गुरु था उसकी बरसी मनाते, जो सेक्शनिस्ट फोर्सेस हैं कश्मीर में, जो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, दे इन कंट्री वेरियस रिपल्सिव और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर ऑपरेटिंग, हाउ टू होल्ड देम, बिकॉज टू कीप द नेशन यूनाइटेड वी नीड टू हैव सम। मेरा इस मामले में साफ मत है कि एज हस्बैंड डिमांड सम लॉयल्टी फ्रॉम इट्स वाइफ
And Yes, sir. wife demands some loyalty from husband, which is reasonable and existence of the society. Similarly, country also demands loyalty from its citizens. And if Yes, sir. those who are not loyal to this nation, its motherland, the country must have some sort of things to correct such problems. Yes, And sir. I feel if this law will go, then the various forces, centrifugal force will become stronger to split the Yes, nation. sir. So, Okay, okay. Yes, sir. but if there should be thorough debate, circumstances Yes, sir. and Yes, sir. conditions should be checked. Okay. Second Yes, question sir. कि ओवैसी साहब के कहने से क्या हो? देखिए, Uh, ओवैसी साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। ओवैसी साहब सीधा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, बिहार में उनका 5 एमएलए हो गया था, तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मुसलमानों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। वो हर जगह भाषण दे रहे हैं कि मायावती ने, मुलायम सिंह जी ने मुस्लिमों को यूज किया है, अब मैं आपका लीडरशिप लेके आया हूं, मैं आपका विकास करूंगा, ये करूंगा। ये बात बोलने से पहले ओवैसी जी को एक बार सोचना चाहिए, मुलायम सिंह जी ने मुस्लिमों के लिए कितना किया। अयोध्या में हिंदुओं पर गोली चलवाया मुलायम सिंह यादव और मौलाना मुलायम कहलाया। अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो वैसे? क्या औरंगजेब बन जाते मुलायम सिंह? इससे बड़ा तो क्या सेक्रीफाइस की उम्मीद करते हैं मुलायम सिंह जी से? दूसरा, मुख्तार अंसारी, कितने अपराधों का क्रिमिनल अभी पिटारा खुला। ऐसे लोग मुलायम सिंह जी के समय फ्री घूमते मुस्लिम होने के कारण। अतीक अहमद टांगावाला से एमपी बने, किसने एमपी बनाया? मुलायम सिंह जी ने बनाया। 100 अपराध थे, मुलायम सिंह के समय फ्री घूमते थे, किसने किया? 40% सीट एमएलसी, एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा, कमीशन, हर जगह मुसलमानों को मुलायम सिंह जी ने दिया। वही काम मायावती जी ने किया। अब इससे ज्यादा क्या किया जाता? बिहार में लालू जी कैसे मुसलमानों के साथ खड़ा है? जब सरकार बनी थी तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को दिया गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री, राज्यसभा में भेजा जाता है। यूनुस लोहिया बीड़ी बनाते थे, उसको लालू जी ने बुला करके राज्यसभा में भेजा। तो ये जो कह रहे हैं उल्टी सीधी बातें, मुसलमानों को पढ़ा रहे हैं, तो मुसलमान समझ ले कि ये इसके खैरख्वाह नहीं है, इनके असली खैरख्वाह लालू जी हैं और मुलायम सिंह जी अभी अखिलेश जी है। ये और ओवैसी जी को भी एक केस स्टडी में 1 मिनट लेके बता देता हूँ। असम का केस ले लो, बदरुद्दीन अजमल साहब ने बंगाली मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया और जिसके बल पे 15-16 एमएलए जीत गया। उससे उन्होंने बंगालियों का भला कम किया, बुरा ज्यादा कर दिया। जिस समय उनकी पार्टी नहीं थी, वो जमाते उलेमा हिंद के हेड थे असम के, उनके कहने से कांग्रेस 10-12 सीट एमएलए की देती थी, टिकट राज्यसभा में उनको भेजती थी। वो जो चाहते थे मुसलमानों के भलाई के लिए कांग्रेस करती थी। सबको याद होगा असम में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अनवरा तैमूर हुई, लेकिन सैयद अनवर तैमूर भी थी। मुसलमानों को ये डिवाइड भी नहीं था, बंगाली मुसलमान हो, अश्मीर मुस्लिम हो, सब। आज ड्यू टू बदरुद्दीन अजमल पूरे की पूरी अश्मीर सोसाइटी एक हो गई, माने वो मुस्लिम हिंदू दोनों। एंड द बंगाली हैज बिकम ऑलमोस्ट पारिया ड्यू टू दिस बदरुद्दीन अजमल सर। एक डिवाइडिव रूल से क्या मिला? कुछ नहीं मिला, प्रॉफिट की जगह हार्म हुआ। इट हैज प्रूवन मोर पॉइजनस देन हेल्थियर। Yes, sir. Actually, few people benefit from this divisive politics. Yes, yes. Actually, few people benefit from this divisive politics, and very few people, they get benefit. And yes, upper state of the society to suppress their own lower people also. Yes, yes. Exploitation continues. Upper strata. Yes. He is not Indian. He don't Yes, himself yes. Indian. See Yes. how he talks. Yes, he studied in London. Yes, he studied in London, and but I have seen. Education is not complete. It is not mukammal. Yes. Some more under a trend. Yes, yes. Structure who should have Yes. the blend of Yes. nationalism. This is the first. बिन Yes. पानी तब सून, नेशनलिज्म नहीं है तो आपकी सारी क्वालिटी जीरो। कन्हैया कुमार का आप देख लीजिए, Yes. आएगा बिहार में, आप देखना जमानत जब्त हो जाएगा कांग्रेस की दोनों तरफ। क्यों? ड्यू टू दिस कन्हैया कुमार। कश्मीर मामला में आप एंटी नेशनल, हर घर ये बात कर रहा है। जब तक नेशनलिज्म नहीं है,
रहीम कभी कहते थे बिन Yes. पानी सब सूं सब जीरो 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 मिस्टर Yes, sir. नीड ए फर्दर एजुकेशन Uh, yes, sir. And it's also not like that. जो नेशनलिज्म है सर, इसको कोई ऐसे आपको दिमाग में घुसा देगा. It's not like that. नॉट लाइक दैट Yes, it should be. इब्राहिम गारदी Yes, sir. It should be in the inbuilt form. and hate it. Yes, sir. Yes, sir. You have Yes, to sir. hate it, the person like Jinnah Yes, sir. divided the nation. Yes, sir. Yes, sir. It should be in the kind of inbuilt form. Like today, we are having discussions Just like a whether we skill. should stand up. Whatever should be given with the Yes, sir. nation. Yes, sir. Yes, sir. Like today, yes, sir. Like today, we are. को मैंने देखा है Yes.